नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। हम एक ऐसे पर्वत की यात्रा पे निकले हैं जिसे कहा जाता है पहाड़ों का स्वामी। यह है तुंगनाथ महादेव की यात्रा, जहां स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। यह पवित्र मार्ग महाभारत और रामायण दोनों से जुड़ा है। तुंगनाथ पंच केदार का वो तीसरा मंदिर है जिसे पांडवों ने बनाया था और चंद्रशिला की चोटी पर भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद तपस्या की थी। ऐसा ट्रैक आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब आप लास्ट वाला किलोमीटर चढ़ते हैं तो आपके सामने खुलती है 360 डिग्री हिमालय की झलक। और वो झलक गढ़वाल से लेकर नंदा देवी तक फैली हुई है। यह है तुंगनाथ और चंद्रशिला। तो चलो यात्रा की शुरुआत करते हैं फ्रॉम सिटी ऑफ लाइट्स, नोएडा। सब कुछ शुरू हुआ ऋषिकेश से। एक मकसद था, गंगा आरती देखने। तो दोस्तों, इस दिवाली अभी हम दिया जला रहे हैं और ये दिया हम जला रहे हैं ऋषिकेश में। फिर हम अर्ली मॉर्निंग ऋषिकेश से निकलते हैं देवों के देव महादेव से मिलने, और उसका पहला पड़ाव था गंगा का ये शांत किनारा। व्यू देखो यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई पत्थर के कोई कोने में जाके बैठ जाओ और बैठ के बस पानी में पैर डाल के मस्त ऐसे गंगा जी को देखो। और फिर हम रुकते हैं देवप्रयाग लोकेशन पे आ चुके हैं, और ये सबसे पहला वाला प्रयाग है जो हम हमारी जर्नी में देख रहे हैं। अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी, ये दो नदियों का जो संगम है वो एक्चुअली गंगा को बनाता है, और यहाँ से गंगा नदी जो है वो फॉर्म होती हुई आगे बढ़ती है। दोस्तों, वैसे गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उसके जो नाम है वो अलग अलग है, और वो विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे प्रयागों में से होते हुए अलग अलग नदियों से मिलते हुए एक बड़ी गंगा नदी बनाती है, और बड़ी गंगा नदी आगे जाके गंगा सागर डैम में जाती है। अभी हम यहाँ पे उसका जो दोनों नदियों का जो संगम है वो देख रहे हैं, और क्या मतलब लाइक इतना ब्यूटीफुल नज़ारा जो है वो मेरे को दिख रहा है। दोनों नदियों को अलग से ही हम बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर हम रुके तारी देवी टेम्पल पर। कहा जाता है ये 4 धाम की कुल रक्षक है, हिमालयों की रखवाली करने वाली माँ। ये वही स्थान है जहाँ अलकनंदा के बीचों बीच माँ का मंदिर बना है। और अब हम पहुंच चुके हैं सारी विलेज, जहां से दिख रहा है तुंगनाथ का रास्ता।
आज के दिन की जो शुरुआत है वो हम यहाँ पे टुंगनाथ महादेव का जो गेट है वहाँ से कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी ट्रैक शुरू हुए कुछ टाइम हो चुका है और पता नहीं डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है, लेकिन पूरा कंप्लीट नाइट ट्रैक जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अभी आई थिंक मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर हमने फिनिश किए हैं और हम अपने पूरे टाउन के ऊपर आ गए। और देखो तो दोस्तों अभी लास्ट के 1.5 किलोमीटर बचे और बहुत ही ख़तरनाक हाइक चल रहा है, एकदम ख़तरनाक थक गए हैं और ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हमने फिनिश कर दिया। और यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है, अंधेरे में पता नहीं आपको कितना दिखेगा, लेकिन देखो ओ माय गॉड कितना ऊपर है हम यार, कितना ऊपर। दोस्तों व्यू देखो, हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं और ये व्यू और कहाँ से हम आए हैं देख लो। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग के 5 बजे है और माइक नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी मस्त वाली जो कॉफ़ी है वो पी जा रही है और फाइनली सनराइज हो रहा है। दोस्तों फ्रीजिंग कोल्ड ठंडी है, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड ठंडी है, लेकिन वी मेड इट एंड बहुत ही खुश हूँ यार, मैं बहुत ही खुश हूँ। हम यहाँ पे जो लोकेशन पे पहुंचे हैं वो है टुंगनाथ टेम्पल। दोस्तों ये टेम्पल पे आना वो मेरी बहुत ही बड़ी इच्छा थी और वो आज पूरी हुई। और मतलब ना करते करते मतलब ऐसा मन हो रहा था कि ट्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। लास्ट के 650 मीटर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हो गया और हम आ गए और अभी दर्शन भी हम कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी हम समिट के आखिरी पड़ाव पे हैं और अबाउट टू रीच। ओह माय गॉड, वाह, made it to the first summit and crazy यार, crazy। कैसा स्टीप चढ़ाई है आप देखो। हम वहां से आए, बहुत ही खतरनाक स्टीप चढ़ाई है दोस्तों। फट गई है दोस्तों, फट गई है। मतलब आप समझो कि
मुझे जाना है वहाँ पे, उस पहाड़ी पे, और यहाँ से डायरेक्ट सीधी चढ़ाई है। बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे चंद्रशिला टॉप पे आ चुके हैं और आते आते बैंड बज चुकी है, क्योंकि जितना इजी बेस कैंप से टुंगनाथ आना है उससे 2 गुना डिफ़िकल्ट वो 1 किलोमीटर टुंगनाथ से यहाँ पे चंद्रशिला आना है, क्योंकि यहाँ पे आने की जो चढ़ाई है वो बहुत ही स्टीप है और उसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टीज जो है वो रहेगी। लेकिन एक बार आप जब टॉप पे आओगे तब आपको दिखेगा कि चारों तरफ आपको स्नो कैप माउंटेन देखने मिलेंगे, अलग अलग माउंटेन के अलग अलग पीक्स देखने मिलेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको चंद्रशिला क्यों बोलते हैं उसकी जो स्टोरी है वो आप ये जो महाराज है उनसे ही सुन लीजिए। क्या कहानी है? हरिओम, ओम नमः शिवाय। हरिओम। राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा के साथ की थी। उनमें से सबसे सुंदर बेटी का नाम रोहिणी था। चंद्रमा जी जो है रोहिणी से प्रेम करते थे, बाकी 26 से नहीं करते थे। तो वे 26 इस बात को मन में लेके अपने पिताजी के पास गई। बोले पिताजी कि तुमने हमारी शादी तो कर दी पर वो हमसे प्रेम भाव नहीं रखते, उस किसी रोहिणी से प्रेम करते हैं। तो राजा दक्ष ने क्रोध में आके इस बात को लेके चंद्रमा को अक्षय होने का श्राप दे दिया, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने का। चंद्रमा उस श्राप से मुक्त होने के लिए यहाँ पे आके भगवान शंकर की आराधना की, जब तप किया। अच्छा। भगवान भोलेनाथ ने उनको प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया। तपस्या की। अच्छा। भगवान शंकर की आराधना की। हाँ। इस पाप से मुक्त होने के लिए। हाँ। फिर भगवान भोलेनाथ विनाश से। हाँ। विनाश से मुक्त होने। हाँ। भगवान भोलेनाथ ने उस पाप से इनको मुक्त किया यहाँ पे। अच्छा, इसलिए इसको चंद्रशिला कहते हैं। ओके, इसलिए नाम भी इसका ऐसा चंद्रशिला। और ये भी बताते हैं कि राम जी ने जब रावण का वध किया तो उनके मन में ये था कि तुम्हारे हाथ से एक ब्राह्मण हत्या हो गई। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो एक ब्राह्मण ही था रावण। तो राम जी ने भी यहीं पे आकर तपस्या की है अपनी ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए। भगवान यहीं पे की। हाँ। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको भी प्रसन्न होकर इस पाप से। अच्छा, तो चंद्रमा और भगवान राम दोनों ने यहाँ पे तपस्या की है शिव भगवान की। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 50 मीटर आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं है, और यहाँ से जो मैं पूरा व्यू देख पा रहा हूँ ना, 360 डिग्री व्यू, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और चंद्रशिला का जो मेन चीज़ है ना वो है आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। किसका? उन माउंटेन्स का जो बड़े बड़े माउंटेन्स के नाम में शामिल है, जैसे कि त्रिशूल माउंटेन, जैसे कि नंदा देवी माउंटेन, और वैसे कल जो हमने देखा था चौखंबा पीक, वो भी हम यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अभी बादल आए हैं लेकिन हमने पहले से ही शॉट ले लिया है, तो आपको चौखंबा पीक भी अच्छी तरीके से हम दिखा देंगे। लेकिन जो सबसे अगर आइकॉनिक अगर मैं बताऊँ ना तो वो है नंदा देवी। नंदा देवी जो यहाँ से दिख रहा है मेरे को, इट्स स्टुपेंडस, इट्स अमेजिंग एंड नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब दिस ब्यूटी। जल्दी आओ, जल्दी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपने टुंगनाथ और चंद्रशिला का ये ट्रैक बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। आपको बिहाइंड द सीन्स एपिसोड्स में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम देंगे। तो मिलते हैं इन अनदर एपिसोड। टिल देन टाटा बाय बाय, सिया एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।